श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे सिंघाड़े के स्वास्थ्य लाभ, बेनिफिट्स ऑफ वाटर चेस्टनट। इसे चेस्टनट कहते हैं इंग्लिश में। सिंघाड़े को ट्रापा बिस्पिनोसा भी कहा जाता है। यह त्रिकोणीय आकार का फल होता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत पौष्टिक और विटामिन युक्त फल है। सिंघाड़े का प्रयोग कच्चा और पकाकर दोनों ही रूपों में किया जाता है। साथ ही सिंघाड़े के आटा का प्रयोग भी किया जाता है। सिंघाड़े में विटामिन ए, बी और सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह खनिज, लवण और कार्बोहाइड्रेट्स युक्त होता है। और उनको बताएंगे सिंघाड़े में छिपे हुए आयुर्वेदिक गुण जो आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकते हैं। दिल के आकार से मिलता जुलता लाल और हरे रंग का सिंघाड़ा पानी में पैदा होता है। यह एक मौसमी फल है और इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इन दिनों कई तरह की बीमारियों से बचाने में कारगर होते हैं। सिंघाड़े का इस्तेमाल कई तरह किया जाता है। कुछ लोग इसे कच्चा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग उबालकर। कई जगहों पर इसे सब्जी के तौर भी प्रयोग में लिया जाता है। पानी में उगने वाला यह सिंघाड़ा सेहत के लिए पौष्टिकता से भरपूर होता है। इतना ही नहीं, यह कई बीमारियों में भी फायदेमंद साबित होता है। सिंघाड़े के और फायदे के उपयोग के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। तो पानी में पैदा होने वाला ये जो फल है सिंघाड़ा, इसके सिर पर सिंग की तरह दो कांटे होते हैं जो छिलके के साथ होते हैं। तालाबों तथा रुके हुए पानी में पैदा होने वाले सिंघाड़े का फूल अगस्त के आसपास आ जाता है, तो सितंबर अक्टूबर में फल का रूप ले लेते हैं। छिलका हटाकर जो बीज पाए जाते हैं वही कहलाता है सिंघाड़ा। इस जलीय फल को कच्चा खाने में बड़ा मजा आता है। सिंघाड़ा अपने पोषक तत्वों, कुरकुरेपन और अनूठे स्वाद की वजह से खूब पसंद किया जाता है। सिंघाड़ा शरीर को ठंडक प्रदान करने का काम करता है। यह प्यास को बुझाने में भी कारगर होता है। दस्त होने पर इसका सेवन करना बहुत फायदेमंद है। यह फलाहार में शामिल है। व्रत उपवास में सिंघाड़े को फलाहार में शामिल किया जाता है। इसके बीज को सुखाकर और पीसकर बनाए गए आटे का सेवन किया जाता है उपवास के टाइम पे। असल में एक फल होने के कारण इसे अनाज न मानकर फलाहार का दर्जा दिया गया है। यूं तो सिंघाड़े को कच्चा ही खाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे हल्का उबालकर नमक के साथ भी खाते हैं। सिंघाड़े से साग सब्जी और बर्फी, हलवा जैसे मिष्टान भी बनते हैं जो अनोखा स्वाद लिए होते हैं। इनमें डिटॉक्सिफाइंग गुण पाए जाते हैं। ऐसे में अगर किसी को पीलिया है तो सिंघाड़े का इस्तेमाल करना उसके लिए बहुत फायदेमंद है। यह शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी कारगर है। सिंघाड़े का इस्तेमाल रोजाना की डाइट में किया जा सकता है अगर अवेलेबल है तो। इनमें उच्च मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और कम कैलोरी होने के कारण भी यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सिंघाड़े की बेल को पीसकर उसका पेस्ट बनाइए। शरीर में जलन वाले स्थान पर लगाने से जलन कम हो जाती है और लाभ मिलता है। यदि मांसपेशियां कमजोर हैं या शरीर में दुर्बलता हो तो आप नियमित सिंघाड़े का सेवन करें। ऐसे में शरीर की जो दुर्बलता है और कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। जिन महिलाओं को मूत्र संबंधी रोग हैं वे सिंघाड़े का आटा ठंडे पानी में ले सकते हैं। सिंघाड़ा पित्त और कफ को खत्म करता है, इसलिए सिंघाड़े का नियमित सेवन करना चाहिए। गले से संबंधित बीमारी के लिए जो सिंघाड़ा है वो बहुत ही फायदेमंद है। गला खराब होने पर या गला बैठने पर आप सिंघाड़े के आटे में दूध मिलाकर पिएं, इससे जल्दी ही लाभ होगा। गले में टॉन्सिल होने पर सिंघाड़ा का सेवन करना नहीं भूलें। यह पौष्टिकता से भरपूर है। सिंघाड़े में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी और सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स, राइबोफ्लेविन जैसे तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि सिंघाड़े में भैंस के दूध की तुलना में 22% अधिक खनिज लवण और क्षार तत्व पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने तो अमृत तुल्य बताते हुए इसे ताकतवर और पौष्टिक तत्वों का खजाना बताया है। इस फल में कई औषधीय गुण हैं जिनसे शुगर,
अल्सर, हृदय रोग, गठिया जैसे रोगों से बचाव होता है। बुजुर्गों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए तो यह काफी गुणकारी है। यह ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। सिंघाड़े में कार्बोहाइड्रेट की काफी मात्रा होती है। 100 ग्राम सिंघाड़े में 115 कैलोरी होती है, जो कम भूख में पर्याप्त भोजन का काम करती है। थायराइड और घींगा रोग में बहुत लाभदायक है। सिंघाड़े में मौजूद आयोडीन, मैग्नीज जैसे मिनरल्स घींगा की रोकथाम में अहम भूमिका निभाते हैं। सिंघाड़े में आयोडीन और मैग्नीज जैसे कई प्रमुख मिनरल्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड की सक्रियता को बूस्ट करने का काम करते हैं। जो लोग अस्थमा के रोगी हैं, उनके लिए सिंघाड़ा वरदान से कम नहीं है। अस्थमा के रोगियों को 1 चम्मच सिंघाड़े के आटे को ठंडे पानी में मिलाकर सेवन करना चाहिए। ऐसा नियमित करने से अस्थमा रोग में लाभ मिलता है। बवासीर के रोग में सिंघाड़े का सेवन से बहुत लाभ मिलता है। यदि सूखी या खूनी बवासीर हो तो अपने में सिंघाड़े का सेवन कीजिए। जल्द ही बवासीर में कमी आएगी और रक्त आना बंद हो जाएगा। वे महिलाएं जिनके गर्भाशय कमजोर है, वे सिंघाड़े का या सिंघाड़े का हलवे का भोजन नियमित करते रहें। इससे बहुत लाभ मिलेगा। आप अपने गले की खराश दूर कर सकते हैं। सिंघाड़े में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व गले की खराश और कफ कम करने में प्रभावी रूप से फायदेमंद होता है। खांसी के लिए टॉनिक का काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगी टॉन्सिल का इलाज इससे कैसे कर सकते हैं। इसमें जो मौजूद जो आयोडीन है वो गले में होने वाले टॉन्सिल के इलाज में लाभदायक है। इसमें ताजा फल या चूर्ण खाना दोनों फायदेमंद होता है। सिंघाड़े के पानी में उबालकर कुल्ला करने से भी आराम मिलता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए तो यह वरदान है। गर्भाशय की दुर्बलता व पित्त की अधिकता से गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही जिन स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है, उन्हें सिंघाड़ा खाने से लाभ होता है। इसके सेवन से भ्रूण को पोषण मिलता है और वह स्थिर रहता है। 7 महीने की गर्भवती महिला को दूध के साथ या सिंघाड़े के आटे का हलवा खाने से लाभ मिलता है। सिंघाड़े के नियमित और उपयुक्त मात्रा सेवन से गर्भस्थ शिशु सुंदर और स्वस्थ होता है। सिंघाड़ा पित्त और कफ को खत्म करता है, इसलिए सिंघाड़े का नियमित सेवन करना चाहिए। गले से संबंधित बीमारियों के लिए सिंघाड़ा बहुत ही लाभदायक है। गला खराब होने पर या गला बैठने पर आप सिंघाड़े के आटे में दूध मिलाकर पिए। इससे आपको जल्दी लाभ मिलेगा। गले में टॉन्सिल होने पर सिंघाड़े का सेवन करना बिल्कुल मत भूलें। सिंघाड़े में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होने की वजह से यह घेंघा रोग में फायदा करता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सिंघाड़ा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन ए सही मात्रा में पाया जाता है। यौन दुर्बलता को दूर करता है। यह यौन दुर्बलता को दूर करता है कैसे, वो मैं आपको बता दूं। 2-3 चम्मच सिंघाड़े का आटा खाकर गुनगुना दूध पिए। इससे वीर्य में बढ़ोतरी होती है। फिर सूजन और दर्द में राहत होता है। सिंघाड़ा सूजन और दर्द में मरहम का काम करता है। शरीर के किसी भी अंग में सूजन होने पर सिंघाड़े के छिलके को पीस कर लगाने से आराम मिलता है। यह एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा स्रोत है। यह त्वचा की झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करता है। इसमें पॉलीफेनिक और फ्लेवोनाइड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी कैंसर गुणों से भरपूर होता है। साथ ही अनिद्रा की समस्या को दूर करने में सहायक होता है। आपके बालों का संरक्षक है ये। बाल झड़ने की समस्या आम है। सिंघाड़े में मौजूद निमैनिक और लॉरिक जैसे एसिड बालों को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। फटी एड़ियों से आपको छुटकारा दिलाएगा। एड़ियां फटने की समस्या शरीर में मैग्नीज की कमी के कारण होता है। और सिंघाड़ा ऐसा फल है जिसमें पोषक तत्वों में मैग्नीज ग्रहण करने की क्षमता होती है। सिंघाड़े के नियमित सेवन से शरीर में मैग्नीज की कमी नहीं हो पाती और शरीर जो है वो हेल्दी बनता है। यह वजन बढ़ाने में सहायक है। सिंघाड़े के पाउडर में मौजूद स्टार्च पतले लोगों के लिए वरदान साबित होता है। इसके नियमित सेवन से शरीर मोटा और शक्तिशाली बनता है। बुखार और घबराहट में फायदा देता है। रोज 10 से 20 ग्राम सिंघाड़े का रस का सेवन करने से आराम मिलता है। मूत्र संबंधी बीमारियों के इलाज में सहायक है।
पेशाब में जलन, रुक रुक कर पेशाब आना जैसी बीमारियों में सिंघाड़े का सेवन बहुत ही लाभदायक है। नाक से नकसीर यानी खून बहने पर सिंघाड़े के सेवन से फायदा होता है। यह नाक से बहने वाले नकसीर को बंद कर देता है। प्रसव होने के बाद महिलाओं में कमजोरी आ जाती है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए महिलाओं को सिंघाड़े का हलवा खाना चाहिए। यह शरीर में होने वाली कमजोरी को दूर करता है। कैल्शियम की सही मात्रा की वजह से सिंघाड़ा हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। सिंघाड़े के इस्तेमाल से पुरुषों के वीर्य में बढ़ोतरी होती है, साथ ही यह काम की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसका प्रयोग आप सिंघाड़े के हलवे के रूप में भी कर सकते हैं अथवा दूध में 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंघाड़ा कोई साधारण फल नहीं है। इसमें छिपे हैं कई गुण जो आपके शरीर और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक है। सिंघाड़े के गुण शायद अभी तक आपको नहीं मालूम थे इतने सारे। आप नियमित रूप से इसका सेवन करें ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ जीवन जी सके। एक दो गुण और भी जो मैं आपको बता देता हूं। ये दाद और खुजली में भी काफी कारगर साबित होता है। नींबू के रस में सूखे सिंघाड़े को पीसकर नियमित रूप से लगाने पर दाद और खुजली ठीक हो जाती है। नकसीर में फायदेमंद है ये। जिन लोगों की नाक से खून आता है उन्हें बरसात के मौसम के बाद कच्चे सिंघाड़े खाने फायदेमंद होते हैं। आपको सिर्फ खाने में कुछ सावधानियां बरतनी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 5 से 10 ग्राम ताजे सिंघाड़े खाने चाहिए। पाचन प्रणाली के लिहाज से सिंघाड़ा भारी होता है, इसलिए ज्यादा खाना नुकसानदायक भी हो सकता है। पेट में भारीपन व गैस बनने की शिकायत हो सकती है और सिंघाड़ा खाकर तुरंत पानी नहीं पिए, इससे पेट में आपके दर्द हो सकता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।